small block of mass m starts sliding down on a ramp at inclination angle theta with the horizontal. The coefficient of friction between the block and the ramp is mu is equal to mu naught x, where mu naught is a constant and x is the distance through which the block slides. The distance covered by the block before stopping should be. तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है और एक ब्लॉक इसका की मास m है वो इस पर स्लाइड कर रहा है. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है म्यू नॉट x. अब ये कह रहे हैं कि ये ब्लॉक चल रहा है, कुछ देर के बाद ये रुक गया. सपोज ये अब जब भी ये चला तो हम एक काम कर सकते हैं कि इस पर mg लगा. यहाँ mg का एक कंपोनेंट हुआ mg cos थीटा, एक और कंपोनेंट हुआ mg sin थीटा. पीछे की तरफ लग गया म्यू एन, एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया. तो पीछे की तरफ हो गया म्यू नॉट एक्स, यानी म्यू एन मतलब mg cos थीटा, और इसका एक्सेलरेशन a इधर है. तो हम लिख सकते हैं mg sin थीटा माइनस म्यू नॉट एक्स mg cos थीटा इज इक्वल टू ma. तो a बन गया g साइन थीटा माइनस म्यू नॉट एक्स कॉस थीटा, और a को हम लिख सकते हैं v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू g साइन थीटा माइनस म्यू नॉट एक्स कॉस थीटा. तो यहाँ से v dv आ गया g साइन थीटा माइनस म्यू नॉट एक्स कॉस थीटा इंटू डी एक्स. अब कर देते हैं इंटीग्रेट. शुरू में जब x ज़ीरो था तो वेलोसिटी भी ज़ीरो थी, और किसी पर्टिकुलर x नॉट पर वेलोसिटी दोबारा ज़ीरो हो गई, तो ये तो ज़ीरो आ गया. तो जी साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स नॉट माइनस म्यू नॉट कॉस थीटा. एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू. तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट कॉस थीटा इंटू एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू एक्स नॉट. तो एक एक्स नॉट से एक एक्स नॉट कट गया, तो एक्स नॉट बन गया टू साइन थीटा अपॉन म्यू नॉट कॉस थीटा, यानी एक्स नॉट बन गया टू टैन थीटा अपॉन म्यू नॉट. तो एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो बन गई टू टैन थीटा अपॉन म्यू नॉट. तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट.